हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि डिलीवरी रूम में क्या क्या होता है। एंड मेरी भी डिलीवरी हुई है, आप सभी को पता है अगर जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं। तो मेरी भी डिलीवरी हुई है एंड मेरे साथ में क्या क्या हुआ था, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मेरे संग में क्या क्या हुआ था मेरे साथ में और मेरी डिलीवरी कैसे हुई है, क्या क्या दिक्कतें आई। मेरे बेबी बॉय इस टाइम पे 6 मंथ का हो चुका है एंड मैंने सोचा ये वीडियो मुझे आपके साथ में शेयर करनी चाहिए कि डिलीवरी के टाइम पे मेरे साथ में क्या हुआ था, कैसे मुझे पेन हो रहे थे। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहते थे एंड इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे इंस्टा पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो वीडियो क्या है शुरू करते हैं। जो मेरा बेटा है ऋषि, वो 36 वीक कंप्लीट होने के बाद में 37 वीक में हुआ है। मुझे जो लीवर पेन है वो पूरे 8 दिन से हो रहे थे। 8 दिन पहले से मुझे थोड़ा थोड़ा लीवर पेन हो रहा था, बैक और पेट में दर्द हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि डिलीवरी शायद पास आ रही है। 20 दिसंबर की मेरी डिलीवरी डेट थी। मेरा जो बेबी बॉय है ऋषि जो है 1 दिसंबर को हुआ था। तो उससे पहले 8 दिन पहले ही मुझे पेन स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे पेन कैसे होते थे, दिन में 1-2 बार होता था बट थोड़ा तेज़ होता था। तो मुझे लगता था कहीं मेरे पेन से मेरे पेन तो शुरू नहीं हो रहे, जो डिलीवरी पेन है वो तो शुरू नहीं हो रहे। तो 1-2 बार होता था दिन में एंड फिर उसके बाद में रुक जाता था। तो हर रोज़ डेली यही चालू था, मेरे दिन में 1-2 बार पेन हो रहे थे। 30 नवंबर 2021 में, तो 30 नवंबर को ना मेरा वाटर जो है थोड़ा सा लीक हुआ था। बट मुझे लग रहा था मेरा पानी निकल चुका है एंड बेबी को कुछ होना जाए। बट मेरी जो मदर है वो कह रही थी कि नहीं, इतना इसे पानी नहीं कहते, थोड़ा सा लीक हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चे को, तो टेंशन मत लो। ओके। तो जब पानी लीक हुआ था तो मैं तुरंत ही हॉस्पिटल चली गई। तभी मैं हॉस्पिटल चली गई। मैंने जो है अपनी पैकिंग वगैरह स्टार्ट की एंड हम आधे घंटे के अंदर ही हॉस्पिटल निकल लिए थे। और जो मेरा जो दर्द था, जो मेरा दर्द उठा था, दर्द के साथ में थोड़ा सा पानी लीक हुआ था, वो दर्द भी मेरा बैठ गया था। फिर दर्द नहीं हुआ था, तो दर्द नहीं हो रहा था। फिर उस दिन मेरे दर्द 3 से 4 बार हो गए थे। ओके, थोड़ा थोड़ा पूरे दिन में आप कह सकते हैं 3 बार हो गए थे। और तीसरी बार के जब रात में मेरे 8 बजे हुआ था तो उसमें थोड़ा सा वाटर भी लीक हो गया था एंड मुझे काफ़ी टेंशन हो गई थी कि बेबी को कुछ हो ना जाए, मेरा वाटर लीक हो गया है। हॉस्पिटल जाने के बाद में उन्होंने इंटरनल चेकिंग की, यानी जो वजाइना जो देखा जाता है। ओके, आपके बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है ये देखा जाता है। तो उन्होंने चेक किया। ओके, डॉक्टर ने चेक किया तो मेरा 2 सेंटीमीटर बता दिया था कि 2 सेंटीमीटर आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुल गया है, ओपन हो चुका है। तो हाँ, आप एडमिट हो जाए। तो रूम में मुझे एडमिट कर दिया था एंड पूरी रात मेरा दर्द चलता रहा। ओके, उससे पहले जो है एडमिट करने से पहले आपकी जो फाइल होती है, यानी अल्ट्रासाउंड वगैरह, आपका बीपी वगैरह पूरे 9 महीने लिया जाता है, वो सब देखा गया था। बट मेरी डिलीवरी किसी और हॉस्पिटल में हुई थी। ओके, और मेरा जो पूरा 9 महीने की जर्नी चली थी, जब मेरा चेकअप वगैरह हुआ था, अल्ट्रासाउंड हुआ था, वो किसी और हॉस्पिटल से, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेरा ये सब चीज़ें हुई थी एंड डिलीवरी मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल में की गई थी। फाइल वगैरह दिखा दी एंड सब ठीक था, मेरे बीपी वगैरह भी सब ठीक था, नॉर्मल था। तो वो फाइल वगैरह सब चेक की गई एंड फिर उसके बाद में दोबारा बीपी चेक हुआ था मेरा। मुझे एडमिट कर लिया था और एक रूम में मुझे रखा गया और फिर उसके बाद में बीपी चेक हुआ और वेट मेरा चेक किया गया एंड बेबी की धड़कन कैसी है उसके लिए एक मशीन लगाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, मशीन लगाई जाती है, वो भी उन लोगों ने लगाया एंड धड़कन और कॉन्सेंट्रेशन आपको कितने टाइम में आ रहे हैं ये भी देखा जाता है। तो धड़कन वगैरह, बेबी की धड़कन बिल्कुल ठीक चल रही थी। तो ये सब चीज़ें लगा दिया था, ग्लूकोज चढ़ा दिया था और मैं एक बेड पे लेटी हुई थी। दर्द मेरा कंटिन्यू हो रहे थे, धीरे धीरे हो रहे थे, पूरी रात मेरा धीरे धीरे दर्द चला है। धीरे धीरे मेरे लिए तो उस टाइम पे ज़्यादा ही थे, बट जो बाद में दर्द हुआ उससे पता चला कि वो दर्द जो मेरे हो रहे थे वो धीरे धीरे थे काफ़ी। एंड मुझे तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मेरे यही दर्द है। बट जब बाद में दर्द हुए, जो असली वाले जो दर्द होते हैं जिसमें बेबी
डिलीवर होता है वो दर्द तो बहुत ज़्यादा ही होता है। तो वो धीरे धीरे दर्द मेरे चल रहे थे एंड बार बार में इंटरनल जो चेक होता है, यानी जो अपने हैंड से चेक किया जाता है वेजाइना को, वो बार बार में चेक हो रहा था। तो वो दर्द मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा था। उसे पीवी बोलते हैं इंटरनल चेक को, जब आपकी बच्चेदानी का मुंह देखा जाता है तो वो चेक किया जा रहा था बार बार में। उसमें कम से कम 8 से 9 बार अलग अलग डॉक्टर ने आकर चेक किया, नर्सों ने चेक किया। ओके, तो वो दर्द बहुत ही ज़्यादा था। कभी 2 सेंटीमीटर खुल गया, कभी 3 सेंटीमीटर खुला, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, अलग अलग सबके ठोट थे। ओके, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। नर्स चेक कर रही थी, वो अलग बता रही थी कि इतना सेंटीमीटर खुल गया है। किसी और ने चेक करा तो वो नहीं, अभी नहीं खुला है इतना सेंटीमीटर, क्योंकि मैं सुन रही थी उस टाइम पर। तो मेरा एक्सपीरियंस इतना ठीक नहीं रहा उस हॉस्पिटल के साथ में। प्राइवेट हॉस्पिटल है वो, ओके, दिल्ली का। बहुत ज़्यादा वो दर्द मेरे हो रहा था। जब भी वो चेक होता था बस जान से निकल जाती कि क्या हो रहा है। एक तो दर्द हो रहा है, ऊपर से ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था। तो वो तो मैं मतलब आपको बता भी नहीं सकती, इतना पेनफुल था मेरे लिए। खैर, वो मेरे लिए पेनफुल था। मैं ये नहीं कह रही कि वो ख़राब होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से 1-2 बार चेक करना चाहिए यार। अलग अलग चेक किया गया, लेकिन हाँ ठीक है, मैं गलत भी नहीं बोल सकती क्योंकि शायद वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हो, बट मेरे लिए वो पेनफुल था। 4 बजे के बाद में वो दर्द थोड़ा जो मेरे हो रहे थे वो बढ़ गए थे। ठीक है, जो 10 मिनट वाले दर्द है ना, वो 4 बजे के बाद कुछ होंगे, 4 या 5 बजे के बाद में वो मतलब काफ़ी तेज़ थे। और आराम से 9 बजे तक वो 8-9 बजे तक वो दर्द हुए। उसके बाद में और भी दर्द बढ़ गया मेरे, वो बहुत ही ज़्यादा था। बस उसमें तो मेरी आवाज़ ही निकल रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द था वो। और मेरे साथ में क्या हो रहा था यार, पानी नहीं दिया रहा, खाने को तो छोड़ो, पानी भी नहीं दिया जा रहा था। तो लास्ट में तो मेरी जीभ ही सूख गई। फिर मैंने उनसे बोला, जब मेरे मतलब जीभ मेरी सूख चुकी थी लास्ट में। ओके, मैंने उनको दिखाया कि मेरी जीभ पे बिल्कुल मतलब पानी सूख गया है। जीभ मतलब मेरा गला वगैरह सब सूख गया था, मुझे पानी वगैरह नहीं दिया जा रहा था। फिर उन्होंने मेरी मम्मी से बोल के फ्रूटी मंगाई, तो वो मुझे दी गई एक। ओके, और फिर लास्ट में पानी दिया गया लास्ट में, बट पानी नहीं दिया जा रहा था। और मेरे लिए बड़ा बेकार सा था कि पानी नहीं मिल रहा, दर्द हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। खाना तो छोड़ो, खाना का तो खैर ऐसे दर्द में मन भी नहीं करता, बट पानी तो मिलना चाहिए, बट पानी भी नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। तो वो 9 बजे के बाद में वो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, हर 5 मिनट में हो रहा था, हर 5 मिनट में हो रहा था, और बहुत ज़्यादा थे वो दर्द। खैर, उसमें आवाज़ भी निकल रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द थे, मैं रो भी रही थी। और फिर क्या हुआ, उन्होंने हाँ 9 बजे आकर उन्होंने मेरा एनिमा लगाया मुझको। ओके, वैसे मैं स्टूल पास मैंने कर लिया था, फिर उन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि आपने स्टूल पास किया है क्या नहीं किया है, बट उन्होंने एनिमा लगाया। शायद उनके हॉस्पिटल में होता होगा कि सभी के एनिमा लगता होगा। फिर मेरे से कहा गया, अगर आपको स्टूल आए तो आप जा सकते हो, मतलब आप फ्रेश होके आ जाना। ओके, तो ठीक है, एनिमा लग गया एंड मैं फ्रेश होकर आ गई थी। खैर, पूछ के लगाया जाता है किसी किसी हॉस्पिटल में, किसी किसी हॉस्पिटल में ऐसा रूल होता है कि एनिमा सबके ही लगाया जाता है। 10 साढ़े 10 पे दर्द काफ़ी तेज़ हो रहा था, और वो तब भी वजाइना चेक हो रहा था, मतलब जो बच्चेदानी का मुंह देखते हैं। 10:30 चेक किया था और उन्होंने बोला 4 सेंटीमीटर खुला है, अभी इसका बेबी नहीं होने वाला, अभी तो टाइम लगेगा। ओके, और मेरे दर्द तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। पानी निकालने के लिए एक कुछ टूल सा आपके वेजाइने में डाला जाता है, एंड एक ट्रे लेकर जो पानी होता है वो निकाल लिया जाता है। आपको पता है वाटर होता है, वाटर को निकाल लिया जाता है। तो मेरा वाटर मतलब इतना बड़ा कोई टूल्स था, वो डाला अंदर वेजाइना के अंदर, एंड वो मतलब वाटर फिर उसे निकाल लिया था। एंड वाटर के साथ में थोड़ा ब्लड भी आया था। तो मैंने देखा था ब्लड भी, एक ट्रे है, ट्रे में वाटर भी जा रहा है और ब्लड भी जा रहा है। मतलब वो वाटर अगर येलो होता है तो बच्चे ने, बेबी ने पोटी कर रखी होती है, तब सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है। बट मेरा वाटर जो है वाइट ही आया था, एंड उसके बाद में थोड़ा ब्लड आया था। ओके, तो हाँ, उसके बाद में जो मैं कह रही थी ना, मेरा शाम को वाटर छूटा था, मतलब थोड़ा सा पानी लीक हुआ था। उसके बाद में मेरा वाटर कोई भी लीक नहीं हुआ। देन फिर 9 बजे के बाद में ना मेरा वाटर थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा था, वो उन लोगों ने भी देख लिया था, वाटर भी लीक हो रहा था। और
जब वो हाथ डाल रहे थे तो थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा था। ओके, जब मतलब वेजाइनल चेक हो रहा था मेरा तो ब्लड भी आ रहा था। ओके, ब्लड भी आ रहा था, थोड़ा थोड़ा वाटर भी आ रहा था, फिर भी उन्होंने वो टूल्स डाल के ब्लड एंड जो वाटर होता है वो निकाल लिया ट्रे में। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद में उन्होंने लास्ट में चेक किया था, इंटरनल चेक करा मेरा हैंड से, तो देखा, फिर उन्होंने कहा ये तो 5 सेंटीमीटर खुला है, ये भी नहीं खुला, अभी थोड़ा बेबी होने में टाइम है। बट मेरे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मैं उनसे पानी मांग रही थी बट वो पानी नहीं दे रहे थे मुझे। और क्या, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। फिर मैंने उन्हें दिखाया कि मेरी जीभ तक सूख चुकी है, उन्होंने अपनी जीभ करके दिखाई कि मेरी जीभ सूख चुकी है और मेरे से और ज़्यादा प्यासा नहीं रहा जा रहा है और मुझे चक्कर आ रहे थे, मतलब मेरी आँखें बंद हो रही थी। और फिर लास्ट में एक नर्स थी, क्या डॉक्टर ने नहीं करा है, उसमें डॉक्टर नहीं थी, नर्स थी। वो नर्स ने क्या है फिर लास्ट में चेक किया, फिर कहा कि हाँ बेबी जो है थोड़ा नीचे आ रहा है। ओके, और वेजाइना ओपन हो रही है, मतलब थोड़ी उसने पता नहीं 6 सेंटीमीटर कुछ बोला था, इतनी वेजाइना ओपन हो गई है और बेबी नीचे आ गया है। बट अभी भी बेबी होने में टाइम है, ये बोला गया। और बीच में ये बोल रहे थे कि इसकी वेजाइना, इसका जो बच्चेदानी का मुंह है वो थोड़ा टेढ़ा है। मुझे समझा रहे थे कि थोड़ा टेढ़ा है ऐसा, और सिजेरियन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, सिजेरियन करने की, बच्चेदानी का मुंह सीधा नहीं है, थोड़ा सा ऐसा है, ऐसे वो मुझे बता रहे थे, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो सिजेरियन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट मेरा मन में नहीं थी कि मैं सिजेरियन कराऊँ, बट वो लोग ऐसे बोल रहे थे। और तो ठीक है, मेरे जो हस्बैंड है वो थोड़ा साइन वगैरह होते हैं, वो साइन करवा लिए। प्यूबिक हेयर को रिमूव कर लेना चाहिए, तो मैंने ये सब चीज़ें कर चुकी थी क्योंकि मुझे पता है मेरा डिलीवरी का टाइम पास में आ रहा है एंड मेरे दर्द भी हो रहे थे 8 दिन से, तो मैं ये सब चीज़ें कंप्लीट कर चुकी थी। फिर भी उनका काम है तो उन्होंने किया, अपने तरफ से भी उन्होंने करा। ओके, तो बट मेरा सही था, बट फिर भी उन्होंने जो पेट पे से भी निकाले, बट मैंने पेट पे से तो नहीं निकाले, तो उन्होंने पेट पे से भी निकाले, प्यूबिक हेयर एंड थाई पे भी। ओके, ये सब चीज़ें उनका काम होता है, उन्होंने ये सब चीज़ें करी। तो फिर उसके बाद में जो लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने वाटर जो है लीक मतलब पानी निकाल लिया था पानी, और मेरा थोड़ा सा ब्लड निकला था। अच्छा, अब फिर उसके बाद में हुआ था ये कि वो लोग कह रहे थे कि अभी टाइम है, अभी टाइम है, बट मैं कह रही नहीं, मेरे कुछ हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है। ओके, बेबी होने वाला है, मैं कह रही थी उनसे चला के मुझे लग रहा है बेबी होने वाला है, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कुछ निकल रहा है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कुछ निकल रहा है। तो मुझे तो पता था कि बेबी होने वाला है, मुझे अजीब सा फील हो रहा था, बट मेरा फर्स्ट बेबी है तो मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, मैंने कहा है, बट वो कह रही नहीं अभी टाइम है, अभी टाइम है, ऐसे करके मुझे रोका। तो बट मुझे लग रहा था मेरे वो दर्द इतना ज़्यादा हो गया था लास्ट पे कुछ 11:30 मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है मेरे कुछ निकल रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा बेबी जो है होने वाला है, कि ऐसे बैठ जाओ जैसे इंडियन पोर्ट पे बैठते हैं ना, ऐसे बैठ जाओ। तो मैं बैठ गई थी ऐसे जैसे इंडियन पोर्ट पे बैठते हैं उसी बेड पे, बट उस जगह पर उस रूम में बेबी नहीं होने वाला था। उनका जो है डिलीवरी रूम दूसरा था जहाँ पे बेबी होते हैं, बट वो मुझे वहाँ पर लेके नहीं जा रहे थे, और टाइम पास में आ गया। तो मुझे लग रहा था मेरा कुछ निकल रहा है, बेबी होने वाला है। मैं उनसे बोल भी रही थी मुझे लग रहा है कुछ निकल रहा है नीचे से, और वो जो दर्द होते हैं वो ऐसा लगता है कि बस बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपको अंदर से फील होगा कि आपको जोर लगाना है, जैसे आप पोटी के लिए जोर लगाते हो वैसे आपको जोर लगाना है, वो आपको अंदर से ही फील होगा। तो मुझे ये फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा दर्द है और ये नीचे जोर लगाना है, तो एक टेस्ट पोटी वाला। तो मैंने भी वही करा, बट वो लोग कह रहे थे कि अभी मत लगाओ, बट मुझे ऐसे फील हो रहा था कि हाँ मतलब निकल रहा है। ओके, तो फिर उन्होंने देखा, फिर कह रही हाँ आ गया है सर, आ गया है। फिर उन्होंने मुझे जस्ट उसी टाइम एक सेकंड बेड पे, दूसरे बेड पे, क्योंकि मुझे डिलीवरी रूम में उनको लेके जाना था। डिलीवरी रूम ज़्यादा दूर नहीं था बट पास में था, फिर भी वो रूम नहीं था, थोड़ा सा आगे था, तो दूसरे बेड पे पटका। ओके, वो लेकिन जब बेबी का हेड बिल्कुल नीचे आ गया है, उस टाइम पे दूसरे बेड पे जाना मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था, और मेरा पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, मेरा दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं दूसरे बेड पे जैसे तैसे मतलब गई बैठी लेटी उस पर,
क्योंकि उन्होंने पास पास अटैच कर दिया था, जो बेड था उसके पास में ही दूसरा बेड अटैच कर दिया था। फिर भी जब दर्द होता है, हिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है, तो मैं बहुत मुश्किल से दूसरे बेड पे गई एंड मेरा जो है पूरा ब्लड वगैरह हो रहा था एंड मुझे उस रूम में ले जाया गया, डिलीवरी रूम में ले जाया गया। और डिलीवरी रूम में ले जाकर उन्होंने दूसरे बेड पे, जो उनका बेड होता है मेन जहाँ पे डिलीवरी होती है, उस पर मुझे लेटाया। दोबारा से वो बेड अटैच किया, मुझे लेटाया एंड पैर ऊपर करे जाते हैं, पैर ऊपर करे खोल कर ऐसे करके होता है। अच्छा, वो चीज़ करा। मेरे जब दर्द आया एंड बेबी तुरंत हो गया एंड एकदम ओके जस्ट हो गया, जाते जाते मेरा बेबी हो गया था। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है, उनको थोड़ा टाइम पहले मुझे डिलीवरी रूम में लेके जाना चाहिए था। और वो क्या है, थोड़ी लापरवाही मुझे लगी, क्योंकि लापरवाही कर रहे थे, थोड़ा सा मुझे फील हुआ लापरवाही है। और मतलब अभी जब भी उन्होंने, मैं जब खुद कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि कुछ निकल रहा है, बट वो लोग नहीं अभी टाइम है, नहीं अभी टाइम है। जस्ट 11:30 बजे मैंने कहा तो कुछ निकल रहा है, देखो तो सही कुछ निकल रहा है। अब मैं उनसे पानी मांग रही हूँ बट नहीं, मुझे कुछ नहीं दिया जा रहा। मैंने कहा मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी आंखें बंद हो रही है। मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी, आप समझ लीजिए। बस क्या हो गया उस टाइम का तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। ठीक है, मैंने कहा आँख खोलनी है, नहीं तो मेरा सिजेरियन हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ थी। तो मैं फिर उधर गई, लेकिन मुझे लगा थोड़ी सी उन्होंने लापरवाही दिखाई है। और क्या बोलूँ, दर्द बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी सहने लायक होते हैं। कि इतना दर्द, इतना अपने अंदर वो मत लेना कि नहीं होगा, हो जाता है। तो वो दर्द भी झेल लिए जाते हैं, मतलब हो जाता है यार। उस दिन का जो भी होता है ना, वो सब निकल जाता है। खैर बस जब बच्चे का जब मुंह देखते हो ना, वो टाइम की खुशी अलग ही होती है। एंड ठीक है, मेरे जाते ही जाते हो गया, बस उस बेड पे रखा नहीं मुझे, मतलब उस बेड पे मैं लेटी, मैंने पैर ऊपर करे और मेरा बेबी हो गया। तो मुझे लगा थोड़ा टाइम पहले लेके जाना चाहिए था उनको, और अच्छे से देखना चाहिए था कि बेबी नीचे आ रहा है क्या नहीं आ रहा। बट वो लोग ये कह रहे थे, बार बार इंटरनल चेक कर रहे थे एंड नहीं, अभी तो 4 सेंटीमीटर खुला है, अभी तो 5 सेंटीमीटर खुला है। एंड वो मुझे लगा थोड़ा लापरवाही करी। बेबी के पीछे ही प्लेसेंटा आ गया था, मुझे प्लेसेंटा के लिए अलग से जैसे वेट करना पड़ता है, वो वेट नहीं करना पड़ा, तो उसके लिए अलग से दर्द होता है। मम्मी ने ही मेरी कहा था कि अलग से दर्द होता है, बट ऐसा मेरे साथ में नहीं हुआ। बेबी के पीछे ही प्लेसेंटा आ गया। ओके, तो मेरा बेबी हो गया था, उसको मुझे दिखाया नहीं, होते ही वो रोया, मुझे लगा हो गया। मेरी आंखें बंद हो गई, मेरी आंखें बंद हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत चक्कर जैसे आ रहे थे। और क्योंकि उन लोगों ने मुझे पानी वगैरह तो दिया नहीं था, आपको मैंने बताया। लास्ट टाइम पे उन्होंने मुझे पानी दिया, थोड़ा थोड़ा मेरे दर्द हो रहे थे, मैंने कहा मुझे पानी दो, तो उन्होंने थोड़ा सा पानी पिलाया। फिर क्योंकि मैंने फिर लास्ट टाइम पे जो मेरा हाफ एन आवर जो दर्द रहा है, उसमें मैंने पानी कंटिन्यू पिया है, नहीं तो मुझे चक्कर आ जाते। मैंने उन्हें बताया, मैंने उन्हें जीभ दिखाई कि मेरी जीभ पूरी सूख चुकी है, गला सूख गया है, अब इससे ज़्यादा मेरे से बिना पानी के नहीं रहा जाएगा। तो उन्होंने एक फ्रूटी मुझे दी थी, फिर 1 गिलास पानी भी रख लिया था। ओके, तो मैंने एक फ्रूटी पी एंड थोड़ा थोड़ा पानी सिप करा था मैंने। तो ये सब चीज़ें डिलीवरी होने तक मैंने पानी पिया। फिर उसके बाद में, क्योंकि उससे पहले उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं दिया, सिर्फ डिलीवरी होने से आधा घंटा पहले यानी 11:30 बजे उन्होंने मुझे पानी दिया। मेरा बेबी हुआ है 1 दिसंबर 11:55 सुबह के टाइम पे। तो ये हुआ, और उन्होंने मुझे आधा घंटा पहले से ही पानी देना शुरू करा, उससे पहले नहीं दे रहे, तो मैं मांगती मांगती रह गई, वो मुझे पानी नहीं दे रहे थे। चलो जो भी है, बेबी हो गया, मुझे चक्कर सा आ गया। फिर रह गया था वो बेबी को उन्होंने मुझे नहीं दिखाया, मतलब क्या हुआ है एकदम से ऐसा नहीं दिखाया। बेबी को लिया, मैंने पीछे से ही देखा था उसका, आगे से नहीं देखा कि मतलब लड़का है लड़की है क्या है। आवाज़ मुझे आ गई थी, ठीक है। वो थोड़ा सा दूर पे ना, मतलब थोड़ा सा दूर उसी रूम में थोड़ा सा दूर पे वो बेबी को जो भी क्लीन करने के लिए, थोड़ा पोछा पाछा करने के लिए ले गए। ओके, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने टाँके लगाना शुरू करे, क्योंकि काटा होगा, टाँके लगाना शुरू करे। ओके, टाँका लगाया, तो टाँकों में थोड़ा बहुत दर्द होता है, यस बेबी, मतलब दर्द होता है उसमें भी 15 मिनट लग जाते हैं आपको, 15 से 20 मिनट टाँके लगाने में भी लग जाते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, आजकल नीचे भी टाँके लगाए जाते हैं, आपके वेजाइना नीचे भी टाँके लगते हैं। तो
अगर सीजरियन होता है तो पेट पे लगते हैं, वैसे नीचे भी लगाए जाते हैं। लेकिन जिनके घर में होती है, जिनके घर में हो जाते हैं बेबी, उनके खैर टाके के बिना हो जाते हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर के भी 2 बच्चे घर में ही हुए हैं एंड उसके तो कोई टाके वगैरह नहीं लगाए गए। बट हॉस्पिटल में ये सब रूल है कि टाके लगेंगे ही। ओके, टाके लगाए गए, ठीक है। तो उसमें थोड़ा 15 मिनट लगे होंगे। फिर बेबी को लेके गया, मतलब मेरे पास में लेके आया एंड मुझे ऐसे करके बैठाकर दिखाया कि देखो ये क्या है। मैंने कहा ये बॉय है। मैंने कहा बाहर जाके मम्मी को, मेरे हस्बैंड को बता दो। बट उन्होंने कहा अभी नहीं, पहले आपकी स्टिचिंग हो जाने दो, सबको हम इकट्ठा बताएंगे, बच्चे को भी लेके जा रहे हैं एंड आपको भी बाहर लेके जा रहे हैं। ओके, तब हम आपके जो घर वाले हैं उनको बुला लेंगे अंदर। मैंने कहा ठीक है। दूसरा जो बेड था उस पर मुझे दोबारा से लेटा दिया, शिफ्ट कर दिया एंड मुझे उस रूम से निकाला एंड बेबी उनके हाथ में था। एक नर्स के बेबी जो है हाथ में था और मैं पलंग पे बेड पे आ रही थी एंड मम्मी को, मेरे पेरेंट्स को, मम्मी को और मेरे हस्बैंड 2 जने थे उधर, उनको भी बुला लिया था वो उनको दिखाने के लिए। और जहाँ पर मुझे लेबर रूम में रखा गया था, उस रूम में मुझे दोबारा ले आए। देन उस रूम में मुझे दोबारा ले आए, मेरे घर वालों को भी बुला लिया था। तो फिर दिखाया, वो लोग भी खुश हो गए। बट मुझे सीरियसली उस टाइम पे ये भी होता है, शायद आपको किसी ने ना बताया होगा, बट हाँ उस समय पे कम दिखाई देता है। तो मुझे उस समय पे बिल्कुल नहीं दिखाई, मुझे अपने बेबी की फेस भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं ऐसे करके देख रही थी तो थोड़ी सी रोशनी भी आके ख़त्म हो जाती है। जो थोड़ा सा टाइम होने के बाद में ना, इसे आप थोड़ा सा मतलब टाइम होने के बाद में 1 दिन बाद में वो थोड़ा सा ठीक होता है। मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन करा था, मेरी मम्मी ने, ओके, क्योंकि वो बार बार मैं पूछ रही थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिस्टर को फ़ोन करा, फिर उसके बाद में मैं उसको फ़ोन में ऐसे करके देख रही थी, उसको देख भी नहीं पा रही थी मैं, तो मैं देख भी नहीं पा रही थी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे फ़ोन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था एंड मैं अपने बेबी को भी देख नहीं पा रही थी। मतलब बहुत कम दिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम रोशनी आंखों की हो जाती है, बट थोड़ा 1 दिन बाद में वो ठीक भी हो जाती है। ओके, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, बट ओके, धीरे धीरे वो रोशनी भी आती है, आपकी आंखों की रोशनी। तभी तो कहते हैं अच्छा खाना चाहिए, पीना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी वीक हो जाती है उस टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, क्योंकि एक माँ का दोबारा जन्म होता है, ऐसा बोलते हैं। मेरे बेबी को नर्सरी में ले गए। जैसे मैंने सुना था कि बेबी को पहला फीड माँ का देना चाहिए, बट उस हॉस्पिटल में ऐसा नहीं था, क्योंकि बेबी को मुझे दिया गया, बेबी आपको पता है मैंने बताया 11:55 पे हुआ और मुझे दिया गया है रात के 9 बजे। ओके, दूसरे रूम में, जिस रूम में मैं थी उससे हटा के मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया। ओके, दूसरे रूम में मुझे शिफ्ट किया गया, फिर दूसरे रूम में लेके जाकर मुझे बेबी दिया रात के 9 बजे। तो मुझे लगा जो पहला माँ का दूध है वो नहीं मिला, उसको थोड़ा तो कुछ ना कुछ पिलाया होगा, बट मैंने पूछा नहीं। लेकिन हाँ, रात के 9 बजे तक उसको ऐसे ही रखा गया मेरे से दूर, मुझे नहीं दिया गया। बट ठीक है, मैंने पूछा बेबी कब मिलेगा, उन्होंने कहा मिल जाएगा, इस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे ना तब मिल जाएगा। उसे बेबी वाला रूम होता है, उसे उसमें रख लिया गया है। मैंने कहा ठीक है। और मेरी तो मतलब मैं बिल्कुल वीक हो गई थी, तो मैं तो सो गई, घर वाले मेरे बाहर ही थे जब तक। ओके, मैं सो रही थी, मुझे 6 बजे तक कुछ होश नहीं था, मुझे नींद आ गई। फिर 8 बजे मुझे दूसरे रूम में लेके जाया गया, ले गए थे, जहाँ पर मैं 3 दिन रही हूँ। तो मुझे उधर ले गए और फिर मेरे घर वाले भी उधर ही आ गए और बच्चे को 9 बजे हमें दे दिया। लेकिन कुछ तो पिलाया होगा उसको, खैर, क्योंकि 9 बजे तक बच्चा कैसे भूखा रहेगा, थोड़ा बहुत तो मुझे लगा कुछ पिलाया होगा ही। एंड जैसे हम कहते हैं पहला फीड माँ का होना चाहिए, वो चीज़ उस हॉस्पिटल में शायद थोड़ा नहीं है। ओके, मैंने सुना था 2 घंटे के अंदर माँ का जो पहला ब्रेस्ट फीड है बेबी को देना चाहिए, बट ऐसा उधर नहीं था, बेबी को नहीं दिया गया। और बेबी को लेके बेबी वाला जो रूम होता है उसमें लेके जाके उसे रख दिया गया और 9 बजे लेकर आए थे मेरे पास। फिर दूसरे दिन बेबी ठीक था, बिल्कुल ठीक है, डिस्चार्ज की बात आई। फिर तीसरे दिन बेबी का भी चेक वेक होता है, सब कुछ ठीक था और बेबी एकदम हेल्दी हुआ। फिर उसके बाद में जब डिस्चार्ज की बात आई तब दोबारा चेकअप वगैरह हुआ था बेबी का, तो उसको पीलिया जिसे बोलते हैं ना, जन्म के बाद में पीलिया हो जाता है, वो हो गया था। ओके, तीसरे दिन हुआ था। फिर उसको 2 दिन वहाँ पर रखा गया
और 2 दिन के अंदर ही ये हो गया कि हाँ अभी ठीक हो गया। मैं घर पे आई दोबारा तो उसकी आँख दोबारा येलो हो गई थी। यस, येलो हो रही थी और जो मुझे भी दिख रही थी, बट मेरा दोबारा अस्पताल में जाने का बिल्कुल मन नहीं था। और मुझे पता था बेबी का जब लीवर वगैरह जब वो पोटी करेगा, सुसु करेगा, तो ये जो पीलिया है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, मेरी मम्मी भी ऐसा कह रही थी और मुझे भी ये सब चीज़ें पता था। तो दोबारा से 10 से 15 दिन मैंने थोड़ा सा धूप भी दिखाया है, 15-15 मिनट मैंने थोड़ा सा धूप भी दिखाया। और सुबह की धूप मैंने दिखाई है उसे, मतलब लगाई। और फिर उसके बाद में 15 से 20 दिन में उसका जो पीलिया है, जो जॉन्डिस है, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। और फिर मैंने टेस्ट भी करवाया, जैसे बाहर टेस्ट होते हैं वो करवाया, और उसका जॉन्डिस वगैरह सब कुछ सही निकला। ओके, तो अब बिल्कुल ठीक है और हेल्दी है। और अब वो 6 महीने का हो गया है। मुझे क्या क्या गलत लगा ये भी मैंने आपको बताया, और मुझे तो क्या चीज़ ज़्यादा पेनफुल लगी, जो इंटरनल चेक होता है पीटी, जो काफ़ी दर्दनाक लगा। 1-2 बार तक ठीक था, बट ज़्यादा बार बहुत दर्द होता है यार। दर्द में और ज़्यादा ये सब चीज़ें होती तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बट हाँ, इतना मुश्किल नहीं है। आप भगवान का नाम लीजिए, जिसको आप मानते हो उसका नाम लोगे तो सब इजीली हो जाता है और डिलीवरी हो जाती है। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई आराम से। मैंने कोई भी जैसे आजकल चल रहा है वो चीज़ नहीं ली, पेन को ख़त्म करने के लिए सब चीज़ आजकल चल रही है, वो चीज़ मैंने नहीं ली है और आराम से हो गया। तो क्या क्या मुझे लगा था अपने एक्सपीरियंस से ये सब मैंने बताया। बट यस, आसान है, हो जाता है। और इतनी टेंशन मत लीजिए, जो पहली बार माँ बन रही है इतनी टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। और प्रे करते रहिए अपने बेबी के लिए, अपने लिए, इसकी सब हेल्दी रहे। तो बस वीडियो में इतना ही था, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि किसी के एक्सपीरियंस से पता चलता है कि सही में क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, और आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। जो मैंने गलती करी है आपको पूछना है, तो ये सब चीज़ें पता चलता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।